फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरखास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एतजाज़ अहसन के वकील शोएब शाहीन से मुकालमा। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया, मतीउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शोएब शाहीन ने जवाब दिया, मतीउल्लाह के गायब होने के वक्त PTI की हुकूमत थी। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरखास्त लाए तो आपने मुखालिफत की। मान लें आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। मिसिंग पर्सन का केस मिसिंग बिल का केस बन गया है। एक वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो मिसिंग पर्सन्स की क्या करेगा? साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी का बिल गुम होने के मामले पर अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से कहा, बिल सेनेट से गुम हुआ, आप इस चेयरमैन पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसे आपकी पार्टी ने मुंतखब कराया, थोड़ी जिम्मेदारी भी कबूल कर लें। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि मिसिंग पर्सन्स का हकीकी मसला है, इसको हल होना चाहिए। हमारी भी हुदूद है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। ये मसला उस वक्त हल होगा जब हम सब मिलकर हल करेंगे। फैजाबाद धरना केस के फैसले में एहतजाज के हक को यकीनी बनाया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। PTI को बल्ले का निशान वापस करने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। PTI वकीला की गैर हाजिरी पर जस्टिस एजाज खान ने कहा कि इस केस में दरखास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें कोई नजर नहीं आ रहा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस केस से निकाला जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक का भी यही मौक़िफ़ है। इससे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ये कह चुके हैं कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी? सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 को हार्ट में रिटर्निंग ऑफिसर की मअतली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारकर कह रही हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कल निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जो एहतजाज कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो हमदर्दी कर रहे हैं वो जाएं और इन कलअदम तंजीमों को ज्वाइन करें। महदूद मैंडेट होने के बावजूद इस तरह की बात अफसोसनाक है। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इस ऐवान की तौहीन है। कल ऐवान में बात हुई और इनके बारे में ये कहना कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, वो निगरान वज़ीर आज़म के इन अल्फाज की मज़म्मत करती हैं। सादिया अब्बासी बाकी अराकीन को भी मज़म्मत करनी चाहिए।